हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि यहाँ से आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग पेसेज को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को एक एक करके देखते जाएंगे। रीड द पेसेज गिवन बिलो केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग पहले पेसेज को 2-4 लाइन पढ़ते हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में पेसेज को हो सकेगा तो लास्ट में हल कीजिए, क्योंकि आपको कुल मिला के क्वेश्चन आंसर आपको अच्छा से अटेंड कर लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, फिर जाकर के बचा टाइम में पेसेज को हल करना। बाकी आपका जो सुविधा है वैसे कीजिएगा, ठीक है। बट सभी क्वेश्चन को अटेंड करना जरूरी है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने लोग, पेसेज। गुड हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। वेल्थ इज और एजुकेशन is little used to person suffering from ill health. So it can be said that health a sick person always feel uncomfortable. Such a person can never enlighten life. Instead of becoming an asset, he becomes a liability of his family and even society. Again, a diseased body makes the mind sick. A person If a person always suffering from various disease, he lose his cheerfulness and become irritable, fearful, and timid. A person should maintain good health, enjoy life, and make the best of it, and stay physically healthy. He should eat nutritious food and डू एक्सरसाइज। तो यहाँ बताया कि गुड हेल्थ हम लोग के जीवन में बहुत ज़रूरी है। गुड हेल्थ नहीं रहने से माइंड कमज़ोर हो जाता है। उसी के बारे में पूरा पैसेज है। आप बिल्कुल ट्रांसलेट करने का प्रयास मत कीजिए, आप पेसेज की लैंग्वेज में पढ़ करके आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आप ये नहीं कि हम ट्रांसलेट करेंगे फिर क्वेश्चन आंसर ढूंढेंगे, तो बिल्कुल सही नहीं, आप बिल्कुल बना नहीं पाएंगे। तो व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम लोग की लाइफ का सबसे अच्छा क्या है, जरूरी क्या है, मोस्ट वेल्थ है, फिर गुड हेल्थ। बिल्कुल गुड हेल्थ पेसेज के अनुसार क्या होगा, गुड हेल्थ। इसका जवाब बिल्कुल यहाँ से देख सकते हैं, फर्स्ट लाइन में लिखा है गुड हेल्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर गुड हेल्थ हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट का हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड का देखिए, हाउ डज सिक पर्सन, जो कमजोर आदमी होते हैं कैसे फील करते हैं, कंफर्टेबल आरामदायक, अनकंफर्टेबल ना आरामदायक, यानी कि बिल्कुल बेचैन सा फील करते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा अनकंफर्टेबल। सिक पर्सन मतलब कमजोर आदमी। नेक्स्ट सवाल देखिए, सभी क्वेश्चन आपको पैराग्राफ से ही खोजना है और वहीं उसी के अनुसार जवाब देना है। वाई इज पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर टू बी ऑफ लिटिल यूज। आपको बता दें, जो बीमार आदमी होते हैं वो बिल्कुल क्या नहीं, बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं। अनेबल, ही इज़ अनेबल टू कंट्रीब्यूट ऑफ सोसाइटी। सही है, बिल्कुल सही, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा सोसाइटी के लिए। अनेबल टू इन्जॉय, लाइफ का इन्जॉय भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल ये भी पॉइंट सही दिया है। ही इज़ लाइबिलिटी ऑफ हिज फैमिली, एक फैमिली का दायित्व, यानी कि एक बोझ बन जाता है वो। ऑल ऑफ दिस होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। सभी पॉइंट पेसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज दिस डिजीज बॉडी अफेक्ट हिज माइंड। जो डिजीज यानी कि रोग हम लोग के दिमाग को किस प्रकार असर डालते हैं, सिक, माइंड सिक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इट मेक्स द माइंड सिक, कमजोर, दिमाग को कमजोर कर देते बीमार आदमी को, है ना। व्हाट इज द मेन ऑफ मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हम लोग को अच्छा खाना खाना चाहिए, यानी कि ईटिंग न्यूट्रियस फूड, अच्छे खाना खाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच वर्ड पेसेज, विच वर्ड इज द पेसेज मीन्स न्यूमरस। यस, न्यूमरस का अर्थ बताना तो वेरियस होगा। न्यूमरस का अर्थ क्या होता है, वेरियस होता है, यानी कि न्यूमरस का अर्थ होता है बहुत सारे, तो वेरियस भी होते हैं प्रकार। आगे देखिए नेक्स्ट, आपके सामने ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको पढ़ना है और जवाब देना। तो पता है इनफॉर्मल लेटर, माय डियर उपयोग क्या है ना, एक माय डियर रोहित अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है, तो आई हैव जस्ट योर है, तो बिल्कुल 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा रिसीव, तो बिल्कुल ये रिसीव हो जाएगा। 7 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं रिसीव, तो बिल्कुल पास्ट में रिसीव नहीं किया तो इसका रिसीव हो जाएगा ऑप्शन नंबर। इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 8 नंबर में देखिए, जी हाँ 8 नंबर में क्या दिया है, आई एम सोक्ड, एम आया। देखिए आप थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, एम आया तो बिल्कुल यहाँ से जो भी आने वाला है ING वाला आपको यहाँ से ट्रिक के माध्यम से याद रखना है। एम है, इज एम आर इन, तो देखिए आपके सामने 8 नंबर में अलग अलग ऑप्शन दिया है, ठीक है। C2C, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंग हो जाएगा। 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंग, यानी कि एम आए तो बिल्कुल V4 आना कंपलसरी है। दैट यू मे
मिजरेबल फेल्ड, यानी कि लड़का फेल हो गया इंग्लिश एंड मैथ में, योर अटेंडेंस इज बिलो 75% से भी कम है, इट सीम दैट यू, यहाँ बोला कि आप फेल हो गए, इसका मतलब क्या, आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, तो यू है आपके सामने। अब योर स्टडीज, अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन क्या है, 9 नंबर में दिया है, आर नेग्लेक्टिंग, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वाज नेग्लेक्टिंग होगा, पास्ट ना है कि वो फेल हो गया तो पास्ट का बात हो रहा है, तो वाज नेग्लेक्टिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 9 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कंपनी अवॉइड करना बोल रहा है तो है ना, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 10 नंबर का क्या क्या दिया है, कैन में, तो बिल्कुल यहाँ परमिशन का बात नहीं है तो कैन होगा, परमिशन का बात होगा वहाँ पर में होता है तो कैन हो जाएगा। 11 नंबर में देखिए, थोड़ा 11 नंबर में क्या है, आगे दिखा है, ऑलवेज रिमेंबर, आगे देखिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट हार्ड वर्क इज़ द की, कि कड़ी मेहनत चाबी होता है किस चीज़ का, कामयाबी का, तो पता है कामयाबी को इंग्लिश में सक्सेस बोलते हैं, SUCCESS, सक्सेस। आपको स्पेलिंग यहाँ मिला लेना 11 नंबर में, राइट आंसर उसके बाद जवाब हो जाएगा सक्सेस। देखिए ऑप्शन नंबर ए में अलग अलग स्पेलिंग गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्सेस है ना, सक्सेस, कामयाबी की चाबी क्या है, सक्सेस है। 12 नंबर में देखिए क्या लिखा है, एडवांस एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड, अब हार्ड वर्क करने बोल रहा है, 12 डेज, तो पता है जब भी डेज आएगा, घंटे आएगा, पता नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आपको 4 लगाना, क्या 4 2 डेज, 4 5 डेज, 4 6 डेज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ फ्रॉम 4 दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन बिल्कुल नहीं होगा, 4 होगा, 4 12 डेज, 4 5 डेज। अगर एग्जैक्ट पता रहेगा 1960 1970 सोमवार मंगलवार, तब क्या होता है, सिंस होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 4 लगेगा, स्पेस छोड़ा रहेगा, योर और ब्रदर रहेगा तो यहाँ पर लविंग होता, हमेशा योर लविंग ब्रदर, योर लविंग अंकल, जो भी वॉट एवर है ना। आगे हम लोग बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ग्रामर से जो भी क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपके सामने देखिए पेसेज है, पेसिव वॉइस में बदलना, आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, पता है आईएनजी लग गया, जब भी आईएनजी लगी, याद रखिए आईएनजी जब भी लगेगा तो बिंग जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ देना है, बिंग जोड़ देना, बाकी सेम है, आपको क्लास में बताए थे ना, तो बिंग जोड़ना है। अब यहाँ पर देखिए आई को 1 नंबर रखते हैं, ठीक है, एंड रीडिंग को 2 नंबर में रखते हैं और अबुक को 3 नंबर में रखते हैं, तो इसका हो जाएगा अबुक, फर्स्ट में क्या होगा, अबुक, बिल्कुल अबुक हो जाएगा। उसके बाद इज लगेगा, हम बताए ना V4 है आईएनजी तो बिंग लगा देना। फिर रीड का पता है, रीडिंग का भीतरी रीडे होता है, यानी कि रेड होता है, बाय आई बदल जाएगा मी में, तो बाय मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन नंबर बी। आप अच्छे से ट्राई कीजिए, सब बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, डू यू नो, कि मैं नहीं जानता हूँ, ही लिव्स, वो कहाँ रहते हैं, कब रहते हैं, बिल्कुल होगा, वह नहीं होगा, विच कौन सा रहते हैं, नहीं, व्हाट क्या रहते हैं, नहीं, कहाँ रहते हैं, वेयर होगा इसका राइट आंसर। आप सेंटेंस को पढ़ेंगे ना वहीं से जवाब, डू यू नो मैं नहीं जानता हूँ, ही लिव्स वह कहाँ रहते हैं, तो वेयर होगा ऑप्शन नंबर। तो वी वर्कड हार्ड सो, वह कड़ी मेहनत करते हैं ताकि पास हो सके, तो बिल्कुल ये पास्ट का बात हो रहा है, पास्ट का, बिल्कुल आप यहाँ पर माइट हो जाएगा। अगर माइट ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो याद रखिए कुड होगा, क्या होगा, कुड, कुड पास। अगर कुड नहीं दिया है तो माइट लगाए, क्योंकि पास्ट का, मे का पास्ट होता है माइट, माइट में आप टिक कीजिए, बिल्कुल आप सही जवाब दें, माइट ना रहने पर कुड का प्रयोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर में पढ़ते हैं, 16 में पूछा है, डॉग्स सेल्डम बाइट, ऑप्शन नंबर सी, कुत्ता भौंकते हैं ना, तो भौंकना को बाकिंग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें लेट नहीं करते हैं, आसान सा सवाल था। अब यहाँ से आपको पैसेज पढ़ना है, नेक्स्ट पैसेज पढ़ करके आपको जवाब देना है, आसान है। द बेकर यूजली कलेक्ट दिस बॉल एंड बिल एंड ऑफ द मंथ, कि वो बिल कलेक्ट करते थे लास्ट महीना में, मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, वो वॉल में लिख देते थे कितना पैसा हुआ, इन पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडेड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ऑल डेज, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, है ना। आप यहाँ से अब क्वेश्चन देखते हैं, आपको हम दिखा देंगे कैसे जवाब ढूंढना। व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बॉल, यानी कि सॉरी बिल, वो बिल कब कलेक्ट करते थे, इसका सवाल देखो, इसका जवाब कहाँ से हम लोग को मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट लाइन पढ़िए, बिल द एंड ऑफ द मंथ, कलेक्ट कब करते, कलेक्टेड द बिल ऑफ एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में बिल को कलेक्ट करते थे। इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है एंड ऑफ द मंथ, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर में क्या पूछा है, वेयर डिड बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट, वॉल में, कहाँ लिखते थे, वॉल में, और किससे लिखते थे, पेंसिल से लिख देते थे, ठीक है, पेंसिल से लिख देते थे, कितना हुआ। नेक्स्ट देखिए, विच वर्ड इन पेसेज मीन्स ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोलते हैं पैशन को, है ना, प्रोफेशन को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोफेशन को, ऑक्यूपेशन मतलब क्या आपका पेशा है, क्या आप काम करते हैं।
अब 20 नंबर में देखिए अब क्वेश्चन आ गया। अब देखिए स्टोरी बुक से दिया है मीनो, आपकी किताब से दिया गया क्वेश्चन। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, लेंचो ने कितने पैसे डिमांड किए थे? 100 पैसे, बिल्कुल 100 पैसे डिमांड किए थे, 70 पैसे मिले थे, जिनमें से गुस्सा हो गया था उसको। आप क्वेश्चन को समझ करके जवाब दीजिएगा। 21 नंबर में क्या पूछा जी हाँ, 21 में बोला है व्हाट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट, मदर जो सीगल मदर थी क्या खा रही थी? फिश खा रही थी, बिल्कुल मछली उसके सामने खा रही थी। नेक्स्ट देखिए नो, हु वाज किटी, किटी क्या थे? हु वाज किटी, किटी एनएस सिस्टर, एनएस डायरी, एनएस डायरी थे, बच्चा बच्चा को तो पता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। नेक्स्ट देखिए 23 में पूछा है होम डिड सॉरी हु डिड मेडे थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। हालांकि इस सवाल ये पैसेज यानी कि क्या बोलते हैं पार्ट 100 ड्रेस से लिया गया है, 2025 में से सवाल नहीं आने वाला है, रिमूव कर दिया गया, फिर भी इसका पेजे आप समझ लीजिए, पेजे राइट आंसर होगा। वेयर इज कुर्ग, आपको पढ़ाया गया था, कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में, मैंगलोर एंड मैसूर बिटवीन, है ना, एक कर्नाटक में कुर्ग है, ठीक है। कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री में। हु हैज़ रिटन द पोएम अमंदा, अमंदा पोएम को किसने लिखा? रॉबिन क्लीन ने लिखा। आप पोएम और पोएट अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर साल पूछा जाता है। हाउ डिड ट्रिकी लुक, 26 में क्या दिया? हाउ डिड ट्रिकी लुक्स, ट्रिकी कैसे दिखते थे पता है? बिल्कुल फूले हुए फूले लग रहे थे ना, तो लाइक आ ब्लोटेड सॉसेज हो जाएगा, यानी कि फूले हुए सॉसेज की तरह ये दिख रहे थे ट्रिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर में। आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़िए। What did मैक्स वांट, मैक्स हैंड नहीं बोला है, मैक्स वांट, मैक्स क्या चाहते थे जिस कारण से वहां पर आए थे? रिपोर्ट चाहते थे, रिपोर्ट। लेकिन पूछेगा मैक्स हैंड हैव, है ना, मैक्स के हाथ में है, उसकी अगर पूछेगा क्या है तो पता है पिस्तौल मारना तब। लेकिन यहाँ पर आपको समझ लेना है पहले, मैक्स वांट वो क्या चाहते थे? रिपोर्ट चाहते थे जो आने वाला था असब्बल के पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लास वाज रिचर अब्राइट एंड व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर, साइंस फेयर में, है ना, कि यह बता रहे इन विच क्लास वाज रिचर अब्राइट जो थे व्हेन ही लॉस्ट, खो गए थे, कंट्री साइंस फेयर, तो 7 में, है ना, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 में क्या? मटिल्ला वाज बोर्न इनटू द फैमिली, मटिल्ला का जन्म हुए थे कलर्क फैमिली में थे, कलर्क फैमिली में उसका जन्म हुए थे, बॉर्न हुए थे। 30 नंबर में देखिए क्या पूछे हु वाज भोली सॉरी व्हाट वाज भोली रियल नेम, भोली की रियल नेम क्या थी? सुलेखा थी। आप अच्छे से देख लीजिएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बी, सुलेखा, ठीक है, सुलेखा होगा, बिल्कुल सही होगा सुलेखा। हालांकि इसमें भी थोड़ा ऑप्शन सेम दे दिया, बट ऑप्शन सेम नहीं होने वाला है, सुलेखा नहीं टिक करना, सुलेखा थे इसका सही नाम। आई होप कि इसमें बिल्कुल आप अच्छे से जवाब दिए होंगे, आई होप कि आप पढ़ेंगे मन लगा के। तो चलिए आज के लिए क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके आने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश से ही 2023-2022 में पूछे गए सवाल आपके लिए बहुत जल्दी वीडियो बना रहे हैं और बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।